नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रितिका। लगातार देखा जाता है कश्मीर में कुछ ऐसे हादसे सामने आते हैं जो काफ़ी निंदनीय होते हैं। हाल ही में जो आकाश मेहरा का वारदात सामने आई थी कि उन्हें जो है अटैक में मार दिया गया, उन्हें गोली मारी गई। उसके बाद से वहाँ का माहौल जो है थोड़ा डगमगाया सा नज़र आया। काफ़ी लोग जो है उठ के उनके घर गए, उनके बारे में बातचीत हुई, उनके लिए जो है वो शोक अपना जताया। और आज मैं बात करूं तो इस समय मेरे साथ जी नीरज जी मौजूद हैं और साथ साथ में बात करूं तो मेरे साथ अबरार जी भी मौजूद हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगी। सर, ये जो हादसा हुआ काफ़ी निंदनीय था। लगातार देखा जाता है आज से पहले भी ये होता था। पहले वॉर जो थी, जंग टेररिस्ट के बीच में और पुलिस व सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में थी, लेकिन अब सिविल पीपल को जो है बीच में टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये जो अब शिफ्ट ऑफ यू कैन से नैरेटिव है, ये वार की बात नहीं है। ये जो इनिमिकल फोर्सेस हैं जो जम्मू कश्मीर में अमन चैन नहीं चाह रही, ये एक प्रयास है कि जो एक वेज बनाया जाए। लेकिन चूँकि जैसा आपने देखा, जब हम उनसे मिले, उनके घर में गए जम्मू में, तो कश्मीर में खुद भी आपने कहा कि जब ये हादसा पेश आया तो कश्मीर का सारा समाज, वहाँ के मेयर साहब, वहाँ के जितने हमारे जो उनके नॉन सर्कल के अलावा भी जो लोग थे, वो सारे उनके घर में गए। सब ने उनको सद्भावना दी कि ये एक ऐसा इंसिडेंट है कि ये नहीं होना चाहिए था, ये उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन उसी चीज़ को बढ़ावा देते हुए आज आप देखेंगे कि बिज़नेस कम्युनिटी, ना केवल जम्मू की, कश्मीर की भी सारी बिज़नेस कम्युनिटी इस बात से बहुत सदमे में थी कि ऐसा हादसा, क्योंकि कृष्णा ढाबा जो है वो एक आइकॉनिक प्लेस रखता है कश्मीर में। जब भी कोई पूरे देश भर से टूरिस्ट जाता है तो उसकी फेवरेट डेस्टिनेशन सुबह के ब्रेकफास्ट की, लंच की, इवन कश्मीर का जो हमारा लोकल आवाम है, टूरिस्ट हो ना हो, उनका वो खाना खाने का बिना मज़हब के, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, वो एक फेवरेट डेस्टिनेशन था। तो कहीं ना कहीं उनको भी एक बहुत बड़ा धक्का लगा उस परिवार को। तो जब हम उनके पास अफसोस प्रकट करने गए यहाँ, और जब जो हमारे नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के नेशनल सेक्रेटरी जनरल हैं, उनसे भी हमारी बात हुई कि इस तरह का हादसा पेश आया है कि जो फोर्सेस हैं वो नहीं चाह रहे कि जम्मू कश्मीर में अमन चैन की जो बयार बहने जा रही है उसको किसी न किसी तरीके से रोका जाए। ये कुछ उस तरह का प्रयास हमें नज़र आ रहा है, तो इसको हम जितनी जल्दी हो हम इसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल हमें एश्योर किया, आश्वस्त किया कि आप जाइए, हमारे बिहाफ पे भी परिवार को आश्वस्त करिए। और हमने अबरार खान जी और इनकी जो पूरी टीम है, आज ये 10 लोगों का डेलीगेशन कश्मीर से लेके आए हैं, क्योंकि जब हम उनके घर गए थे, उनके पिताजी ने हमसे ये खदशा जाहिर किए थे कि अब शायद मेरे में इतनी हिम्मत होगी कि मैं अपना ढाबा दोबारा से खोल पाऊंगा कि या नहीं। तो जब हमने अबरार जी से ये बात करी तो ये अपने सारे साथियों के साथ वहाँ से कश्मीर से आए, और आज हम मेरे साथ ये उनके घर भी गए थे। इन्होंने उनको आश्वस्त किया है कि आप आइए, हम आपका ढाबा, आपके ढाबे का शटर हम उठाएंगे, और सारा जो कश्मीर का व्यापारी समाज है आपके साथ खड़ा होगा। इससे आज मुझे लगा जो उनके उस दिन के तसरात थे, जो उन्होंने आज बात की, उनके मन में हिम्मत बंधी है। अबरार जी की एश्योरेंस के बाद, उमर जी की एश्योरेंस के बाद, जितने साथी इनके साथ आए हैं, सब ने उनको कहा कि आप आइए, आप हमारे वहाँ का हिस्सा हैं। आप जम्मू तो उन्होंने बाद में मकान बनाया, वो तो कश्मीर के रहने वाले हैं, उनकी स्कूलिंग वहाँ की है, तो वो कश्मीर के व्यापारी हैं आज। तो मुझे इस बात की अब दिल में तसल्ली है कि जो ये आज कश्मीर से हमारे साथी आए, इन्होंने जिस तरह से उनकी सपोर्ट की, वो जितनी सराहना की जाए कम है। ये जम्मू कश्मीर में एक नई तरह की पहल होगी आज कि जम्मू कश्मीर का जो व्यापारी है, आगे भी कई मौक़ों पे हमने ये प्रूव किया है कि हम लोग पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, हमारे बीच हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, हम सबके लिए एक जैसे हैं और सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। और जो लोग इस तरह की राजनीति करते हैं हम उसका विरोध करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, और जम्मू कश्मीर में हमारे बच्चे एक नए सुख की सांस लें, नई पढ़ाई की तरफ बढ़ें। हमारा जम्मू कश्मीर जो पिछले कई दिनों से, कई वर्षों से मैं कहूँ तो डेवलपमेंट से कहीं ना कहीं पीछे रहा है, तो हम उस बात से आज सभी साथी मिलके ये मैसेज देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो सही माने में पैराडाइज ऑन अर्थ कहा जाता है, हम उसको मिलके, जो हमारे हाथ से निकल गया, इस हादसे की हम जितनी निंदा करें, आगे भी जो कुछ कश्मीर में हुआ है वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज उस परिवार का ढांढस बंधाने में हमारे कश्मीर के सारे साथियों ने, हमने
उनको ये अश्योर किया है, जैसे मैंने पहले कहा, इन्होंने उनको कहा है हम जिस दिन शटर खुलेगा हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और एक चीज़ मैं आपके माध्यम से एलजी साहब को और एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि उस परिवार की, नॉर्मली लोग फाइनेंशियल एड की बात करते हैं और बात करते हैं, उनकी एक ही मांग है कि एक बच्चा था उनका और एक बेटी है उनकी। तो बच्चा तो उनका गुजर गया, अब तो वो वापस नहीं आ सकता, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। तो उनकी ये मांग है कि उनकी बच्ची जो कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, एमबीए किया हुआ उसने, उसको कोई अच्छी जॉब सरकार दे, और जब वो वहाँ पे खोलें अपना ढाबा तो उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए। उनकी इतनी ही मांग है। और जो कुछ अबरार जी उनको आश्वस्त करके आए हैं, मैं चाहता हूँ कि अबरार जी आपको अपनी वाणी से बताएं कि इन्होंने उनको क्या कहा है। हमारे साथ इस समय जो है अबरार जी भी मौजूद है। सर, मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि देखा जाता है सेक्टरेड मूव सिस्टम चलता रहता है। कश्मीरी जो है वो जम्मू आते हैं, जम्मू वाले जो है कश्मीर जाके काम करते हैं, लेकिन जम्मू में ऐसी घटनाएं जो है वो सामने नहीं आती। आखिरकार क्यों जो है कश्मीर में ही ये सब होता है? देखिए बेटा, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स एक सवाल है। इसके पॉलिटिकल एम्बिट में हम नहीं जाते, बट जहाँ तक कृष्णा ढाबा का सवाल है, क्योंकि हमारा आने का मकसद उनको लेके था। एक बेगुनाह का कत्ल किसी भी तरह कोई भी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, कोई भी सोसाइटी। कश्मीरियत, जहाँ तक हम कश्मीरियत को समझे हैं, हमने, आई एम 47 राइट नाउ, जितना मैं कश्मीरियत को समझा हूँ, हम एक मिक्स्ड कल्चर हैं जहाँ पे हर कल्चर ने अपने आप को पल पाया है। और जिसकी खड़ी मिसाल 1984 से कृष्णा ढाबा वहाँ पे है, जो उसकी संग बुनियाद जब रखी गई, एंड इट हैज़ बीन ब्लूमिंग लाइक एनीथिंग। और आज की डेट में अगर हमें कोई वेजिटेरियन डेस्टिनेशन की हम बात करें तो वो कृष्णा ढाबा माना जाता है। इस टाइप का इंसिडेंट न सिर्फ एक डिबैकल है टुवर्ड्स दिस हार्मनी इन टू रैंक्स, और ये बट ये एक अलमिया भी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था पहली इंस्टेंस में। अब हुआ है तो इसकी आफ्टर मैथ हम ही को लोगों को, क्योंकि हम स्टेक होल्डर्स हैं, हम पॉलिटिक्स के लिए नहीं है। पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, हमें उसके साथ नहीं है। हमारा एम्बिट सिर्फ इकॉनमी है। हम चाहते हैं कि जो भी इकोनॉमी, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो मेन इकोनॉमी जो है दैट रिवॉल्व्स अराउंड टूरिज़्म। जो टूरिज़्म सेक्टर में कंट्रीब्यूटर्स हैं, कृष्णा ढाबा उसका एक आइकन ज़रूर है, ये आपको मानना पड़ेगा, ये काबिल तस्लीम है। और मेरे को जान के बड़ा खुशी हुई वहाँ जाके कि जो हमारी उस सेगमेंट की तंजीमें हैं, चाहे वो खारा है चाहे खरूफ है, उन्होंने फ़ोन के माध्यम से उनसे रब्ता कायम किया है और उनको बोला है कि आप श्रीनगर आए, हम एश्योर करते हैं कि हम आपकी सेफ्टी एंड थिंग्स का पूरा ख्याल रखेंगे। ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। हम एश्योर करते हैं आपके माध्यम से एक बार फिर कि सारी कश्मीर ताजिर बरादरी और सारे लोग उसके पीछे खड़े हैं। हम लोग इस टाइप के इंसिडेंट्स को ना कभी अप्रूव करते हैं ना करेंगे, चाहे जान किसी भी हाल में ज़ाया हो, ये हमें कतई मंजूर नहीं। हम ट्रेडर्स हैं, जिनको पॉलिटिक्स करनी हो करें, बट हमारा काम ट्रेड के साथ है। हम चाहते हैं कि जो ट्रेड, जो हमारा टूरिज़्म है वो फ्लरिश हो, हमारा फॉरेन एक्सचेंज वहाँ पे आए, हमारे नेशन से जो बैरून रियासत से जितने लोग सैसिया आते हैं वहाँ पे वो साइट सीइंग करें और हमारी इकॉनमी को डेवलप करें। अगर जो जम्मू के रीजन में हो, चाहे माता वैष्णो देवी की बात करें, चाहे हम बाकी बागे बहू की बात करें, चाहे कश्मीर में शालीमार की बात करें, पहलगाम की बात करें या गुलमर्ग की बात करें, सब इक्वल हैं। हम सबको कोशिश करेंगे कि साथ डेवलप कराएं। आप लोगों का मैं साथ एक बात और पूछना चाहूँगी कि जम्मू कश्मीर को एक माना जाता है और भी काफ़ी लोग जो हैं वहाँ जाके अपना ट्रेड कर रहे हैं, क्या कुछ उनकी सिक्योरिटी के लिए फ़ैसले लिए जाएंगे? जी, ये बड़ा एक अहम और बहुत हसास सवाल है। मैं इसके आप शुक्रिया करता हूँ कि आपने पूछा। हम इसके ऊपर ज़रूर चर्चा करेंगे और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि हम ये बात विद एडमिनिस्ट्रेशन में उठाएंगे कि जो भी हमारी अक़लियतों से जो मुंसलिक लोग हैं, जो वहाँ पे तिजारत कर रहे हैं पिछले 20 साल 30 साल 40 साल से, उनकी सेफ्टी के ऊपर एक बार फिर रिव्यू किया जाए। और हम उनसे भी आपके माध्यम से अपील करते हैं कि एक बार वो हमसे भी अगर कोशिश करें रब्ता करने की, तो हम उनकी पूरी जो भी हमसे हमारी कैपेसिटी से होगा, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन से चाहे फिर बाकी ज़राए से, हम उनकी पूरी उनकी सेफ्टी का इंशाल्लाह ताला पूरा ख्याल रखेंगे। और हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि एक सेंसिक्स इसका एक दोबारा से रिव्यू हो और उसके बाद जो भी हो उसको देखा जाए। जो टेररिस्ट है उनके द्वारा ये घटनाएं की जाती हैं, अगर कहीं ना कहीं लोग देख रहे हैं या मैसेज है, किस तरह से वो अपना बचाव करें, खुद की सिक्योरिटी वो कैसे रखें? बेटा देखिए, ये अगेन क्वेश्चन विच इसके काफ़ी पॉलिटिकल एम्बिट्स हैं। सो एवरी फॉर्म ऑफ इनोसेंट किलिंग आई थिंक शुड बी कंडेमेबल एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। जो भी एक इनोसेंट जहाँ भी जाती है, हम उसकी मजम्मत ज़रूर करेंगे।
हम सब के लिए, उन लोगों को जो हमारी माइनॉरिटीज़ के लिए ख्याल, ये जो थ्रेट का काम कर रहे हैं, तो जो भी इसमें है, गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि आप एक स्ट्रैटेजी बनाइए कि इनका पूरा केयर किया जाए। हम भी अपनी तरफ से पूरा केयर करेंगे कि ऐसे इंसिडेंट्स दोबारा से रिपीट ना हो। थैंक यू। क्या कुछ कहना था इनका, साफ तौर से आपने सुना, और इनका यही मानना है कि हम ज़रूर एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे और बाकी लोग जो वहाँ पर अपना बिजनेस चला रहे हैं उनके सिक्योरिटी के लिए कोई ना कोई मांग की जाएगी। क्या कुछ कहना था, आप लोगों ने साफ तौर से सुना। और ये लोग जो हैं आकाश मेहरा जी के घर भी गए थे और उनके फैमिली की ये डिमांड है कि हमारी बेटी को कोई कंपनसेशन दी जाएगी, कोई काफ़ी पढ़ी लिखी है, कोई जॉब दी जाएगी उसको। तो साफ तौर से आपने सुना। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे बाहू एक्सप्रेस के साथ।